हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञान मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में कि किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफ़र। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग यह बात जानें कि किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का देखते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे लेकिन बाद में, पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट देखते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, m मास का है, उसको h हाइट तक हम रेज करते हैं, उठाते हैं ऊपर। कहाँ से? रेफरेंस लेवल से। यहाँ ग्राउंड को रेफरेंस लेवल मान लिया और यहाँ से ऊपर उठा रहे हैं इसको। तो जब ये पॉइंट B पर पहुँचेगा तो इसकी ये h हाइट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी? वह होगी प्लस mgh। कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस mgh। हम लोग सब जानते हैं इस बात को। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, किसके रेस्पेक्ट में होगा? वह होगा इस रेफरेंस लेवल या रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना। ये रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में होगा। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। अब देखिए, तो अब कह रहा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये हमारे इस रेफरेंस लेवल पर है। हम लोग जानते हैं, ये मान लिया जाता है कि रेफरेंस लेवल पर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना मान लिया जाता है? जीरो मान लिया जाता है। तो जब रेफरेंस लेवल पर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा, यानी पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh। प्लस क्यों दिए? प्लस इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये रेफरेंस लेवल के ऊपर जा रहा है। अब मान लीजिए ये वाला कंडीशन देख लीजिए। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये कितना डेप्थ नीचे जा रहा है? रेफरेंस लेवल से कितना नीचे जा रहा है? h डेप्थ नीचे जा रहा है। तो इस पॉइंट पर, यानी पॉइंट सी पर, ये हो गया हमारा पॉइंट सी। ये जो अभी मेरा पॉइंटर घूम रहा है ये पॉइंट सी हुआ। तो इस पर जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा माइनस mgh। अब माइनस क्यों दिए? क्योंकि ये जो रेफरेंस लेवल है उससे h डेप्थ नीचे गया, तो इसीलिए रेफरेंस लेवल से जब नीचे जाए तो माइनस लगेगा, रेफरेंस लेवल से जब ऊपर जाए तो ये प्लस लगेगा। यहाँ जो प्लस है वो, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, ये बात तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन ये किस्सा, ये कहानी जो है किसके लिए लागू होता है? ये लागू होता है वैसे ऑब्जेक्ट के लिए या वैसे बॉडी के लिए जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, उसमें लेंथ ब्रेड्थ ऐसा कुछ है उसके में, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे उसका टेक्निक सीखना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक रॉड है, ये हमारा एक प्यारा सा रॉड है और ये रॉड जो है L लेंथ का है और M मास का है, यानी इस रॉड का मास M है। लेंथ कितना यहाँ दिया हुआ है? ये हो गया इसका L लेंथ, है ना। किस पोजीशन में खड़ा है? वर्टिकल पोजीशन में खड़ा है ना। और ग्राउंड लेवल को यहाँ क्या मान लिया गया? रेफरेंस लेवल। यहाँ जनरली हम लोग ग्राउंड लेवल को ही रेफरेंस लेवल मानते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस लेवल मान लिए, तो ये क्या हो गया? इसका जो ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है इस रॉड का, ये यहीं पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो गया? हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया इस रॉड का, है ना। कहाँ होगा? इस रॉड के ठीक मिड में होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखिए, जब आप किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तब आपको उसके सेंटर ऑफ मास को ढूंढना पड़ता है। सबसे पहला काम यही होता है। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ठीक सेंटर पर होगा, ठीक है। तो अब वर्टिकल रॉड के केस में हम लोग जानते हैं कि ये जान रहे हैं हम लोग कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है ठीक मिड पॉइंट पर होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? रेफरेंस लेवल से, ये हमारा रेफरेंस लेवल, इस लेवल से इस सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है वो कितनी होगी? तो वह होगी इस रॉड की आधी लेंथ के बराबर होगी, यानी L/2 होगी। कितनी होगी? इस रॉड की आधी लेंथ के बराबर होगी। ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसका रेफरेंस लेवल से L/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल रॉड लेंथ कितना? L है, तो आधा कितना हो गया? L/2। यही हो गया सेंटर ऑफ मास का हाइट रेफरेंस लेवल से, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब मान लीजिए इस रॉड का क्या है? वह U है। ये जो रॉड है इसका मान लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U। तो U क्या हो जाएगा? U हो जाएगा प्लस m इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना।
ये प्लस क्यों दिए? प्लस इसलिए दिए क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये कितनी हाइट पर है, रेफरेंस लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, ये L/2 ऊंचाई पर है। तो ये हो गया हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। चूंकि ये रेफरेंस लेवल से ऊपर है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे। मास m, रॉड का मास g क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा प्लस mg इंटू L/2, यानी कि हाफ ऑफ द रॉड लेंथ हो गया L/2 हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस प्रकार क्या हुआ? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी यही टेक्निक अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ, आप जब भी उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या है? एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो उसके सेंटर ऑफ मास पर आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले उसका सेंटर ऑफ मास पता कीजिए कहाँ पर है और वो कितनी हाइट पर है रेफरेंस लेवल से, या वो कितनी डेप्थ पर है रेफरेंस लेवल से। ये चीज़ को समझना और जानना निहायत ही ज़रूरी है ना। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हम लोग सीखे कि किस तरह से जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये वीडियो आज इसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर डेडिकेटेड था, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा कुछ सीखे होंगे, समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप कुछ वैल्यू ऐड हुआ आपको, तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हमारे इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल बर्नौल्ड साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।